हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल्केमी क्लासेस। एल्केमी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग सिलोजिज्म टॉपिक को डिस्कशन करने जा रहे हैं। रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आते हैं तो मिनिमम 5 मार्क्स के आएंगे ही आएंगे। मिनिमम 5 मार्क्स का ये टॉपिक है। अच्छा, इस टॉपिक को बहुत सारे लोग वेन डायग्राम के नाम से भी जानते हैं, वेन डायग्राम के नाम से भी जानते हैं, है ना। अच्छा, जब सिलोजिज्म टॉपिक का जिक्र होता है, सिलोजिज्म टॉपिक का जब भी जिक्र होता है तो माइंड में सबसे पहले क्या आता है? माइंड में सबसे पहले आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। यानी एक स्टेटमेंट दिया रहेगा एंड कंक्लूजन दिया रहेगा। तो एक्चुअली में ये होता क्या है, जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा, अभी हम लोग सबसे पहले इसके बेसिक को समझते हैं। जब जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा उसी स्टेटमेंट के बेस पे कंक्लूजन को जज करना है आपको कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है, ये कंक्लूजन इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर कुछ भी स्टेटमेंट दिया है, सम एज आर बी, ठीक है ना, सम ए आर बी, इसका साफ मतलब है कि सम ए आर बी का मतलब है कि कुछ ए बी है, यानी कि ये जो है ये 100% आपको करेक्ट मान के चलना पड़ेगा, है ना। हमें फैक्ट पे नहीं जाना है, जो स्टेटमेंट दिया है उसी स्टेटमेंट को फैक्ट मानना है, यानी कि वही 100% ट्रूथ है। लिखा है कुछ कुत्ते बकरियां हैं, कुत्ते तो बकरी नहीं हो सकते, लेकिन अगर स्टेटमेंट में दिया है तो आपको ये मान के चलना है कि हाँ कुछ कुत्ते बकरी हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह सम ए आर बी लिखा है, इसका मतलब सम ए आर बी है। अब उसी के बेस पे व्हाटएवर जो भी कंक्लूजन दिया रहेगा आपको बताना है कि ये करेक्ट है रॉन्ग है। अब कैसे वो उसको हम लोग जज करेंगे, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। फ्रेंड, जब भी स्टेटमेंट दिया रहेगा या कंक्लूजन दिया रहता है तो वो 2-3 तरीके के स्टेटमेंट या कंक्लूजन को आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट, निगेटिव स्टेटमेंट, या पॉजिटिव कंक्लूजन, निगेटिव कंक्लूजन, पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। जनरली इसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन और ये जनरली जो है सिर्फ कंक्लूजन के केस में देखा जाता है पॉसिबिलिटी। इसके अलावे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि यही एंड है। इसके अलावे भी बहुत कुछ है, लाइक एटलीस्ट है, ओनली अ फ्यू है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट चूंकि हमें बेसिक पहले समझना है तो बेसिक को समझने के लिए हम ये सिर्फ 3 चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आगे के चीज़ों को, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, उसको अगर आपको समझना है तो पहले बेसिक को आपको क्लियर करना पड़ेगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट में कैसा रहेगा? जनरली 2 तरह की चीजें रहते हैं, एक रहेगा सम, दूसरा ऑल, ठीक है ना। मेनली ये सब चीजें हैं, अब इनको समझना है। पॉजिटिव स्टेटमेंट नो, निगेटिव में कैसा रहेगा? पहला नो रहेगा, दूसरा नॉट या नेवर वगैरह, ऐसा कुछ भी रह सकता है, बट ये जनरली ये 2 चीजें देखा जाता है। एंड पॉसिबली को थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे। अब पॉजिटिव में लिखा है, अगर सम, ऐसा लिखा है सम पेन्स आर बुक्स, है ना, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, सम पेन्स आर बुक्स, इसको थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे। ये बहुत पास हो गया, सम पेन्स आर बुक्स, ठीक है, ऑल के बाद में आएंगे। अब सम पेन्स आर बुक्स, फ्रेंड इसको सिलोजिज्म को आपको पता है वेन डायग्राम क्यों बोला जाता है? बिकॉज वेन डायग्राम के बेस पे जब भी हम बनाते हैं, ठीक है ना, वेन डायग्राम के बेस पे ऐसे बनाने के इसके बहुत तरीके हैं, सिलोजिज्म के और भी तरीके हैं, कुछ लोग परसेंटेज लेके बनाते हैं, बट वेन डायग्राम 100% करेक्ट मेथड है। यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि अगर आप वेन डायग्राम से बनाए तो वो गलत हो जाएगा या वेन डायग्राम से नहीं बनेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है सिलोजिज्म में। तो आपको भी मैं सजेस्ट करता हूं कि प्लीज वेन डायग्राम को ही फॉलो कीजिए। चलिए, सम पेन्स आर बुक्स दिया है, सम पेन्स आर बुक्स का मतलब यहां पे देखिए, अगर ये स्टेटमेंट है, सपोज ये स्टेटमेंट है, तो आपको यहां पे डायग्राम कैसा बनाना है वो मैं आपको बता देता हूं। ऐसा डायग्राम बनाना है, ये पेन्स है, इस सर्कल का मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी पेन है वो सब के सब इसी सर्कल में आ रहा है, और ये बुक्स है, यानी कि जितना भी दुनिया में बुक्स है सब इसी डायग्राम में, ठीक है ना। तो अगर आपका स्टेटमेंट ये है तो आपको डायग्राम ये बनाना है। हालांकि
आगे और भी चीज़ें हैं इसमें कि अगर कंक्लूजन ये रहा तो किस किस डायग्राम में वैसे कंक्लूजन को हम लोग करेक्ट करेंगे, वो आगे देखेंगे। फिलहाल मैं अभी आपको स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ कि स्टेटमेंट अगर ये रहा तो आप ध्यान से, अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। सम पेन्स आर बुक्स दिया है तो आपको सम पेन्स आर बुक का डायग्राम जनरली ऐसा ही बनाना, बट हाँ पॉसिबल डायग्राम और भी हो सकते हैं, बहुत सारे पॉसिबल डायग्राम हैं। लाइक ऐसा ये भी तो हो सकता है ना, सम पेन्स आर बुक्स, ये पॉसिबल डायग्राम है। इवन फ्रेंड ये भी है सम पेन्स आर बुक्स, क्योंकि सम पेन्स आर बुक्स का मतलब है कुछ पेन बुक है, तो एक पॉसिबल डायग्राम ये भी है। ठीक है, एक पॉसिबल डायग्राम ये भी है, तो बहुत सारे पॉसिबल डायग्राम है। यानी कि सम पेन्स आर बुक, और सम के केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि सम के केस में वो सारे डायग्राम करेक्ट हैं जहां पे दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। जब भी एक दूसरे को टच करे तो समझ लीजिए कि सम के केस में वो करेक्ट है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर सपोज ये स्टेटमेंट का ये डायग्राम रहता और ऐसा कंक्लूजन रहता कि सम पेन्स आर बुक्स, आपको क्या करना चाहिए, वो करेक्ट होता, बिकॉज पेन और बुक आपस में टच है। लेकिन जब स्टेटमेंट के केस में रहेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही डायग्राम बनाना है। मैं आपको तरीके धीरे धीरे आपको बताता हूं कि जब भी सम पेन्स आर बुक्स रहेगा तो आपको इस तरीके का डायग्राम बनाना है। इन केस ऑफ ऑल पेन्स आर बुक्स, ऑल पेन्स आर बुक्स अगर दिया है तो आपको कैसा डायग्राम बनाना है, ध्यान रखिएगा। ऑल पेन्स आर बुक्स के और एक दो पॉसिबल डायग्राम है, ठीक है, लाइक ये भी बन सकता है। लेकिन ऑल पेन्स आर बुक्स जब भी दिया रहेगा आप प्रीफर कीजिए कि ऑल पेन्स आर बुक्स ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, बट ये भी एक पॉसिबल डायग्राम है। तो ऑल पेन्स आर बुक्स रहेगा फ्रेंड, तो ऑल के बाद जो भी रहेगा आप उसको अंदर रखेंगे और जो सेकंड वाला पार्ट है उसको बाद में रखेंगे। तो ऑल पेन्स आर बुक्स का डायग्राम ऐसे बनेगा। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव में। अगर स्टेटमेंट दिया है नो पेन इज अ बुक, नो पेन इज अ बुक, ठीक है ना, तो नो पेन इज अ बुक का इकलौता डायग्राम यही है, यानी कि इसके अलावा कोई डायग्राम नहीं बन सकता। मेरा कहना यहाँ पे नो पेन इज अ बुक का मतलब ये है कि पेन और बुक आपस में टच नहीं हुए, ठीक है ना। जैसे सम में क्या करते थे हम लोग, सम में करते थे कि आपस में टच हो सकते हैं, आपस में टच होते हैं सम के केस में, एंड नो पेन इज अ बुक का मतलब है कि आपस में टच नहीं है। एक और निगेटिव है जो काफ़ी परेशान करता है लोगों को, सम पेन्स आर नॉट बुक्स। अगर ऐसा है तो आपको डायग्राम कैसा बनाना चाहिए फ्रेंड, देखिए एक पॉसिबल डायग्राम ये भी है, एक पॉसिबल डायग्राम ये भी है। कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो नो पेन इज अ बुक का है। जी हाँ, नो पेन इज अ बुक, आप इसको समझिए, इसको ट्रांसलेट कीजिए और आप अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कीजिए। क्या लिखा है, सम पेन्स आर नॉट बुक, इसका मतलब है कुछ पेन जो है बुक्स नहीं है। तो यस, पेन का ये पार्ट बुक नहीं है और इसमें भी ये पार्ट बुक नहीं है ना। तो ये पॉसिबल डायग्राम हो सकता है, ये निगेटिव जब सम पेन्स आर नॉट बुक्स रहेगा। तो जब क्वेश्चन आएंगे उस समय ज़्यादा आपको क्लियर होगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में जनरली आपको ये 4 तरह के स्टेटमेंट रहेंगे, और 4 तरह के जब स्टेटमेंट रहेंगे तो आपको कैसे बनाना है, सम के केस में ऐसा बनाना है, ऑल के केस में ऐसा बनाना है, नो के केस में ऐसा बनाना है, एंड सम पेन्स आर नॉट बुक रहा तो आइदर आप ऐसा या ऐसा स्टेटमेंट बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। अब मैंने अभी एक चीज यहां पे मिटा दिया है कि पॉसिबिलिटी। अच्छा, पॉसिबिलिटी होता क्या है, ठीक है ना। अभी जैसे मैं एक इसी में एग्जांपल ले लेता हूं, पॉसिबिलिटी का मतलब कैन बी, हो सकता है ना। पॉसिबिलिटी का मतलब है कैन बी, जैसे यहां पे लिखा है सम पेन्स आर बुक्स, और सम पेन्स can be a book, या possibly some pens being books is a possibility, can be a book, can be books, ठीक है ना। या ऐसा दोनों एक ही चीज है, some pens being book is a possibility, possibility। तो अगेन इसमें इन दोनों में फर्क क्या है, तो सम पेन आर बुक का मतलब है कि कुछ पेन बुक है, यानी कि 100% बुक है। सपोज मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल लेकर के, ठीक है। यहाँ पे है जैसे एक स्टेटमेंट दिया है सम पेन्स आर बुक्स, है ना, और दूसरा स्टेटमेंट इसी में ये पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट मैं और जोड़ रहा हूँ, ठीक है,
और जोड़ रहा हूं कि सम, है ना, यहाँ पे बुक्स की जगह ये लिख देता हूं मैं पेंसिल्स, सम पेन्स आर पेंसिल्स एंड सम पेंसिल्स आर बुक्स। देखिए ये जो मैंने अभी आपको लिखा है ना, इससे पूरा अच्छे से पॉसिबिलिटी का केस समझ में आ जाएगा। देखिए सम पेन आर पेंसिल्स, मैं ऐसा पिक्चर बनाऊंगा, है ना, सम पेन आर पेंसिल ऐसा बनेगा एंड सम पेंसिल्स आर बुक्स, इसको ऐसा बन सकता है, ठीक है। एक ऐसा भी बन सकता है कि बुक इसमें टच हो जाए, बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं, अभी जब स्टेटमेंट आपके पास रहेगा, सॉरी कंक्लूजन आपके पास, कंक्लूजन 1 लिखा है ना, कंक्लूजन 1 लिखा है सम पेन्स आर बुक्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये सॉरी कंक्लूजन है। तो ये स्टेटमेंट ये है सम पेन आर पेंसिल, सम पेंसिल्स आर बुक्स, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। और कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है सम पेन्स आर बुक्स एंड दूसरा कंक्लूजन, ये दोनों में से कोई एक पकड़ लीजिए कि सम पेन्स कैन बी बुक्स एंड सम पेन्स बीइंग बुक इज अ पॉसिबिलिटी, दोनों में से कोई एक। तो कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा रॉन्ग होगा? फ्रेंड ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये दिख रहा है ना सम पेन्स आर बुक्स, यहां पे नहीं दिख रहा है। यस हो सकता है यानी कि पॉसिबिलिटी का केस, बट यहां पे पिक्चर में दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप इसको, तो यानी कि क्या होता है कि ये मे करेक्ट मे नॉट करेक्ट, यानी कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जब भी ऐसा केस, जब भी आपके माइंड में चले कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आप नहीं हो सकता है को पिक कीजिए अगर वहां पे पॉसिबिलिटी या कैन बी का जिक्र नहीं हो तो, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखना है। तो सम पेन्स आर बुक्स यहां पे 100% रॉन्ग हो जाएगा। नाउ कंक्लूजन 2 यहां पे लिखा है सम पेन्स कैन बी बुक्स, तो देखिए जब भी यहां पे पॉसिबिलिटी का जिक्र हो कैन बी बुक्स, तो देखिए स्टेटमेंट में कहीं पे मना नहीं किया ना कि पेन और बुक को आपस में टच नहीं करा सकते हो, नहीं मना किया है, तो आप पॉसिबिलिटी को उसमें करेक्ट कर सकते हैं। तो यानी ये दोनों है एक ही चीज, तो दोनों में से कोई भी एक दिया हुआ है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो नॉर्मल जो कंक्लूजन है एंड पॉसिबिलिटी का जो कंक्लूजन है, दोनों में क्या फर्क है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि वहां पे कैसे, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल बिल्डिंग्स आर हाउसेस, चलिए पिक्चर बनाते हैं उसका, कैसे कैसे बनाएंगे उसको ध्यान से देखिएगा। आपको याद है ना, मैंने अभी आपको बताया ऑल के केस में क्या करना है, ऑल के बाद जो भी रहेगा उसको अंदर रखना है ना, ऑल बिल्डिंग्स आर हाउसेस, तो ये हो गया ऑल बिल्डिंग्स आर हाउसेस। आगे क्या बोल रहा है, नो हाउस इज एन अपार्टमेंट, यानी हाउस को अपार्टमेंट के साथ टच नहीं करना है, या उल्टा बोल सकते हैं अपार्टमेंट को हाउस के साथ आपको टच नहीं करना है। एंड ऑल अपार्टमेंट्स आर फ्लैट, यानी ऑल के बाद जो रहेगा वो अंदर आ जाएगा, ऑल अपार्टमेंट्स आर फ्लैट। अच्छा ये तो हो गया फ्रेंड। अभी देखिए एक डायग्राम ये हो गया, दूसरा एक पॉसिबल डायग्राम ये भी हो सकता था कि ये फ्लैट जो है ना, क्योंकि हमें नहीं पता, ऑल अपार्टमेंट्स आर फ्लैट दिया हुआ है तो ऑल अपार्टमेंट्स आर फ्लैट हमने बना लिया, बट फ्लैट जो है ना वो कहीं तक भी जा सकता था ना, क्योंकि हमें नहीं पता ना, उसने सिर्फ ये दिया है कि ऑल अपार्टमेंट्स आर फ्लैट, तो फ्लैट कहीं तक भी हो सकता है। फिलहाल मैंने बनाया नहीं, ना ही आपको एग्जाम में ऐसा बनाना है। ये पिक्चर आपको मन में, ये पिक्चर जो मैंने डॉट डॉट दिया है वो मन में लेके चलना है। हाँ एक और चीज आपको एग्जाम में अगर लिख देंगे तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये जो नो वाला पार्ट है ना, इसमें क्या बोला है, नो हाउस इज एन अपार्टमेंट, तो आप एक इशारा समझने के लिए ये कर लीजिए कि हाउस जो है अपार्टमेंट के साथ टच नहीं है, ये दोनों आपस में टच नहीं है, बाकी कोई भी एक दूसरे के साथ टच हो सकता है, हाउस एंड अपार्टमेंट एक दूसरे के साथ टच नहीं है। चलिए अब हम लोग कंक्लूजन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है, नो फ्लैट इज अ हाउस, नो फ्लैट इज अ हाउस। देखिए फ्लैट अगर एक्चुअल फिगर देखा जाए तो वो फ्लैट और हाउस आपस में टच नहीं है ना, नहीं है, लेकिन फ्लैट हाउस में टच हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना, फ्लैट हाउस में टच हो सकता है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कंक्लूजन दिया हुआ है, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। याद रखिएगा फ्रेंड, कभी भी आपको कंक्लूजन के केस में ऐसा लगे कि ये करेक्ट भी हो सकता है रॉन्ग भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है, रॉन्ग पिक करना है, करेक्ट बिल्कुल नहीं पिक करना है, क्योंकि करेक्ट आप उसी केस में पिक कर सकते हैं जब वो 100% करेक्ट हो। क्योंकि अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या बोला जाता है कि कंक्लूजन जो है इस स्टेटमेंट को 100% फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये 100% फॉलो कर रहा है तो ही आप इसको करेक्ट कीजिए, अदरवाइज नहीं।
तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज कि ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो हम लोग इसको गलत पिक करेंगे। नेक्स्ट क्या बोला है, नो बिल्डिंग इज एन अपार्टमेंट, कोई भी बिल्डिंग अपार्टमेंट नहीं है। अब देखिए मना किसको किया गया, हाउस को अपार्टमेंट के साथ टच नहीं करना है। सी, हाउस को अगर आप अपार्टमेंट के साथ टच नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली आप बिल्डिंग को भी अपार्टमेंट के साथ टच नहीं करेंगे। बिल्डिंग अपार्टमेंट में टच नहीं हो सकता। अगर आपने बिल्डिंग को अपार्टमेंट के साथ टच किया तो ऑटोमेटिकली वो हाउस में भी टच हो जाएगा, बिकॉज सारे के सारे बिल्डिंग हाउस के अंदर ही तो है। तो ये जो दिया हुआ है ना, नो बिल्डिंग इज एन अपार्टमेंट, ये 100% करेक्ट कंक्लूजन है, यानी कि बिल्डिंग जो है अपार्टमेंट नहीं हो सकता है। तो सेकेंड वन को आप करेक्ट करेंगे। समझ में आया होगा? ओके, चलिए नेक्स्ट कंक्लूजन की ओर चलते हैं। सेकंड वाला, सेकंड में क्या जनरली जो मैंने पिक किया है वो पॉसिबिलिटी पिक किया है। क्या लिखा है, ऑल बिल्डिंग्स बीइंग फ्लैट इज अ पॉसिबिलिटी। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना कि कोई भी कंक्लूजन अगर लगता है कि करेक्ट भी हो सकता है गलत भी हो सकता है तो आप गलत पिक करिए। ये एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी के केस में, अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं दिया है तो अगर वो करेक्ट भी है गलत भी लग रहा है तो आप गलत पिक करेंगे, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी दिया है और कहीं पे भी चांस बन रहा है कि वो करेक्ट हो सकता है तो आप करेक्ट करना है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं अभी हम लोग कैसे करें। ऑल बिल्डिंग्स बीइंग फ्लैट इज अ पॉसिबिलिटी, अभी इसका मतलब ही क्या हो गया, क्या सारे बिल्डिंग फ्लैट हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है क्या, क्या ये मुमकिन है क्या कि सारे बिल्डिंग फ्लैट हो जाए? यस, अगर ध्यान से देखिए जो मैंने आपको बताया था कि मन में ये पिक्चर ड्रॉ कीजिए, तो सारे बिल्डिंग फ्लैट के अंदर आ सकते हैं ना? यस, आ सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप इस कंक्लूजन को करेक्ट बोलेंगे। सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल अपार्टमेंट बीइंग बिल्डिंग इज अ पॉसिबिलिटी। अपार्टमेंट है, बिल्डिंग के अंदर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, बिकॉज हाउस को अपार्टमेंट के साथ मना किया है। अगर हाउस के साथ मना किया है तो ऑब्वियसली वो बिल्डिंग के साथ भी मना हो जाएगा। तो ये जो है कंक्लूजन गलत है, यानी कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। इस क्वेश्चन में ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्रिक है, उस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये इस क्वेश्चन में क्या है, सम इंस्टीट्यूट्स आर बैंक्स, ऑल इंस्टीट्यूट्स आर एकेडमीज, ऑल एकेडमीज आर स्कूल्स। कंक्लूजन दिया है सम इंस्टीट्यूट्स आर नॉट स्कूल। पता है फ्रेंड, मैं इसको देखते ही इसको बोलूंगा ये गलत है। अच्छा, ऑल एकेडमीज बीइंग बैंक इज अ पॉसिबिलिटी, इसको देखते ही बोलूंगा करेक्ट है। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हो सके तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और हमेशा ये काम आएगा। आप ध्यान से देखिए, सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना, कहीं पे भी नो नॉट नेवर का जिक्र नहीं है। ऐसे केस में जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना, मैं आपको यहां पे लिखाई देता हूं, पॉजिटिव स्टेटमेंट सिर्फ इसी केस में, दूसरे में नहीं, उस केस में निगेटिव कंक्लूजन ऑलवेज रॉन्ग होता है एंड पॉसिबिलिटी कंक्लूजन में अगर पॉसिबिलिटी है ऑलवेज करेक्ट होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे क्या था, सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नहीं है, सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो हमने क्या किया, ये निगेटिव कंक्लूजन था तो मैंने उसको गलत कर दिया। पॉसिबिलिटी था, करेक्ट कर दिया। देखेंगे कैसे कैसे होता है वो भी हम लोग देख लेंगे कि इसको ये कैसे है, बट इतना ध्यान रखिएगा ऐसा रहे तो ऐसे कर दीजिएगा, 100% आपका करेक्ट ही होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग, यहां पे क्या लिखा है, सम इंस्टीट्यूट्स आर बैंक। अगर मान लीजिए कंसेप्ट से जाते हैं, अगर हम वेन डायग्राम से जाते हैं तो कैसे करेंगे, सम इंस्टीट्यूट्स आर बैंक, तो सम के केस में ऐसे ही बनाते हैं ना, सम इंस्टीट्यूट्स आर बैंक्स। आगे क्या, ऑल इंस्टीट्यूट्स आर एकेडमी है ना, ऑल के बाद जो है वो अंदर आएगा एकेडमीज, एंड ऑल एकेडमीज आर स्कूल्स। ये पिक्चर बनेगा। ओके, अब क्या लिखा है, सम इंस्टीट्यूट्स आर नॉट स्कूल, सम इंस्टीट्यूट्स आर नॉट स्कूल। तो ये तो देख के लग रहा है इसमें क्या बोला, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई इंस्टीट्यूट जो है वो स्कूल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक डायग्राम ऐसा बनाएंगे कि इंस्टीट्यूट्स है, वो ऐसे भी तो हो सकता है ना। जब हमने ऑल के केस में एक पॉसिबल डायग्राम भी ये बनाया था, उस केस में तो ये गलत हो जाएगा। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये इंस्टीट्यूट्स आर नॉट स्कूल ये तभी करेक्ट होता है जब ऐसा डायग्राम होता, यानी कि ये भी तब होता जब इसको ये बोला जाता कि ये फुल नहीं आ सकता अंदर, या ऐसा रहता कि
इंस्टीट्यूट और स्कूल आपस में टच नहीं होंगे, उस केस में ये करेक्ट होता। बट ऐसा कोई केस नहीं बन रहा है, तो आप इसको यहां पे क्या करेंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट यहां पे क्या बोला, सम इंस्टीट्यूट्स आर नॉट स्कूल, यानी इंस्टीट्यूट का कुछ पार्ट जो है वो स्कूल नहीं है, तो ये गलत बोला है। नेक्स्ट क्या बोला, ऑल एकेडमीज बीइंग बैंक्स इज अ पॉसिबिलिटी। सारे एकेडमी जो है, ये जो सेकंड पार्ट है, एकेडमी जो है बैंक के अंदर आ जाए, पॉसिबल है क्या? यस, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि एकेडमीज और बैंक में क्या रिलेशन दिया है, एकेडमीज और बैंक में नहीं दिया है, मतलब सम का रिलेशन दिया है, सम का रिलेशन है, उस केस में पॉसिबिलिटी में ऑल का आ सकता है। तो ये था कि है ना, तो पहली बात तो ये कि सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव अगर दिखे तो निगेटिव वाला गलत कीजिए एंड पॉजिटिव वाला आपको करेक्ट करना है। तो ये था आज सिलोजिज्म का जो हम लोग बेसिक जो डिस्कशन किए हम लोग। अभी इसमें से कुछ चीजें बाकी रह गया, यानी कि लाइक ओनली एंड ओनली अ फ्यू के जो क्वेश्चन है जो आजकल एग्जाम में जनरली देखे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग आगे यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस पे थोड़ा एक दो बार और देख लीजिए तो बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे सिलोजिज्म के, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिनिमम 5 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे। और रीजनिंग में कमांड करना है तो इस टॉपिक में आपको कमांड करना ही पड़ेगा। तो प्लीज इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एंड अगर ये वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास आऊँगा। थैंक यू।